आज लीड कर रहे हैं बनकर बहुत सुंदर। राधे राधे महाराज। श्री हरवंश मीडिया से है। अरे वाह, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, आज के परमानंद की जय। अत्यंत सौभाग्य का विषय ये है कि हम ब्रज की रसरानी श्री यमुना जी और रजरानी उनकी सेवा में आज प्रविष्ट हुए। अपने यहाँ ब्रज की बड़ी सुंदर उक्ति है कि श्री राधा माधव अंगते प्रकट भई एक वाम, पद सो कटितक राधिका और कटित है शिखतो श्याम। तो ऐसी वामांगी श्री किशोरी जी, ऐसी वामांगी श्री प्रिया प्रीतम की चरण रज की उपासक श्री प्रिया जी, श्री यमुना जी की सेवा में हम सब आए हैं। श्री यमुना जी हमारे लिए सिर्फ एक आधि भौतिक स्वरूप में कोई धारा प्रवाह ही नहीं है। श्री यमुना जी आदि दैविक रूप में श्री ठाकुर जी की पटरानी, श्री युगल उपासना की सिद्धि पूरक है। तो श्री यमुना जी की सेवा के बिना भैया हमें जब ब्रज रानी की सेवा के बिना प्रिया प्रीतम की सेवा ना मिल सके। द्वार है जो कृष्ण काल से आज तक हम सब पे रस वर्षा कर रही है। हमारे यहाँ रज की महिमा तो इतनी तक कही है कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य लक्ष्यतो न सहसा पुरुषस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरा। मानो के अनंत शक्तियाँ, अनंत ब्रह्म जा रज के उपासक हैं, ऐसी श्री प्रिया जी के रज की स्मरण मात्र से ही हमारे सभी दोष, सभी द्वंद्व सब कछु मिट जाएं। और ऐसे यमुना पुलिन पे आज हम सभी हैं जहाँ स्वयं प्रिया प्रीतम रास परिहास भोग विलास में प्रविष्ट रहे हैं। तो यासु सुंदर कोई सेवा हमें या कलिकाल में नए लगे कि हम श्री यमुना जी को प्रवाह, उनको स्वरूप पहले जैसा निर्मल कर पाए। हम सब श्री यमुना मैया के ही पुत्र हैं और आज ऐसी दुर्दशा है, आज ऐसी कलिकाल को प्रभाव है कि यमुना जी आदि भौतिक स्वरूप में उनको प्रभा दूषित है। और कोई भी पुत्र अपनी माँ की ये दुर्दशा, माँ की बीमारी देखकर अगर मौन है तो पता ना है कैसे हम खुद को ब्रज भक्त भी कहलाने के योग्य हैं कि नहीं है। तो ब्रज भक्तन के तहीं तो यमुना जी सर्वोपरि है। श्री यमुना जी की महिमा तो ऐसी है भैया कि श्री प्रियालाल के श्रम बिंदु, रास श्रम बिंदु श्री यमुना जी में समाये और सभी ब्रज भक्त प्रियालाल की चरण रेणु भी श्री यमुना जी अपने हृदय में विराजित करके प्रभा के संग हम सब पे कृपा कर रही हैं। यमुना जी के आचमन से ही प्रिया प्रीतम के चरण रस की प्राप्ति है, चरण आश्रय की प्राप्ति है। हमारे वृंदावन में जितने भी आचार्य हैं सभी ने श्री यमुना जी को श्री निकुंज सेवा की सर्वेश्वरी मानो है। हम निकुंज उपासक हैं, वृंदावन रस उपासक हैं, ब्रज उपासक हैं। तो हम सबको दायित्व है कि अपनी माँ की रक्षा करना, अपनी माँ के स्वरूप को पहले जैसा निर्मल करना। तो भैया आज हम सभी संकल्प करें, हम ही सब इस रस को आस्वादन करें और इस रस में प्रविष्ट होकर श्री यमुना जी को स्वरूप पहले जैसा करने का आज संकल्प करें। इसीलिए ये आज श्री यमुना जी की सेवा मिशन आज से जाकर शुभारंभ करने का एक छोटा सा प्रयास है दास के द्वारा, आप सभी के द्वारा। और देखते ही हुए ये आ रहे हैं कि हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं कि यमुना जी को मार्जन हो, हम वृंदावन की रज को पहले जैसे वास्तविक स्वरूप में ला पाएँ और प्रयास करें कि श्री यमुना जी को प्रभाव भी बदले, उनको निर्मलता पहले जैसी हो। लेकिन कारण है कि भैया सफाई करने वाले कुछ लोग हैं, अब दूषित करने वाले काफ़ी लोग हैं, प्रदूषण करने वाले काफ़ी लोग हैं। तो ये ग्राउंड की लड़ाई नहीं है,
ये मानसिकता की लड़ाई है कि हम जब तक रजरानी की रसरानी की महिमा ना जानेंगे, जब तक हम इनके स्वरूप को नहीं समझेंगे, जब तक इनके प्रति हमारा भाव जागृत नहीं होगा, तब तक वह रस की अनुभूति अनुभव हमें हो ही ना सके। आचरण शुद्धि। आचरण शुद्धि, तो आचरण शुद्धि के साथ में ब्रज भक्तन की कृपा के साथ में ठाकुर जी की कृपा के साथ में आज संकल्प लें कि हम तो बदले ही अपने आचरण को, और साथ में हमारी ऊर्जा प्रिया प्रीतम के बल से इतनी सशक्त हो कि हमको देख के, हमारे उत्साह को देख के, हमारे रस को देख के, हमारा समर्पण को देख के लोगों में भी ये एक हृदय परिवर्तन हो, एक हमारा संदेश जाए कि ये यमुना जी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारी रसरानी है, हमारी भक्ति की सबसे प्रधान सेविका है, हमारी रानी है। बोलो श्री राधा श्री लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।